आइए, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। घने जंगल में एक कबूतर और एक कबूतरी एक पेड़ की डाल पर बड़े आराम से बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। तभी उन्हें बहुत दूर से एक आदमी अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी को देखते ही कबूतरी के मन में कुछ शंका हुआ, तो उसने कबूतर से कहा कि चलो हम लोग जल्दी यहां से उड़कर कहीं और निकल चलें, नहीं तो यह आदमी हो सकता है हमें मार डाले। कबूतर ने लंबी सांस लेते हुए बड़े इत्मीनान के साथ कबूतरी से कहा, तुम भला उस आदमी को गौर से देखो, उसकी चाल ढाल देखो, उसकी अदा देखो, उसके लिबास देखो, चेहरे से कैसी शराफत टपक रही है। भला वो हम लोगों को क्या मारेगा? ऐसे ही किसी और अपने काम से जंगल में आ रहा होगा। बिल्कुल सज्जन पुरुष लग रहा है। कबूतर से इस प्रकार की बात सुनकर कबूतरी एकदम चुप हो गई। जब वह आदमी एकदम उनके करीब आया तो अचानक उसने अपने वस्त्र के अंदर से छुपाया हुआ तीर कमान निकाला, झट से कबूतर को मार दिया। बेचारे उस कबूतर के तो वहीं प्राण पखेरु उड़ गए। ये दशा देखकर बेचारी असहाय कबूतरी ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई और रोने बिलखने लगी। उसके तो दुख का कोई ठिकाना ना रहा। पल भर में ही उसका सारा संसार ही उजड़ गया। हताश परेशान कबूतरी अब वह क्या करे, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ ही देर बाद वह कबूतरी जोर जोर से रोती बिलखती हुई अपनी फरियाद लेकर राजा के पास गई और वहां पहुंचकर राजा को अपनी पूरी घटना बताई। राजा बड़ा दयालु इंसान था। राजा ने बिना देरी किए तुरंत अपने सैनिकों को उस शिकारी को पकड़कर लाने का आदेश दिया। कुछ समय बाद शिकारी को पकड़कर दरबार में लाया गया। शिकारी ने राजा के डर के कारण अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद राजा ने कबूतरी को ही उस शिकारी को सजा देने का अधिकार दे दिया और उससे कहा कि तुम जो भी सजा इस शिकारी को देना चाहो दे सकती हो। तुम जो भी सजा इस शिकारी को दोगी तुरंत तुम्हारे दिए हुए सजा पर अमल किया जाएगा। राजा के द्वारा ऐसा कहने पर कबूतरी ने बड़े दुखी मन से कहा कि हे राजन, मेरा जीवन साथी तो इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया, जो फिर कभी लौटकर हमारे पास नहीं आएगा। हमें इस बात का दुख जीवन भर रहेगा। इसलिए मेरे विचार से इस क्रूर शिकारी को बस इतनी ही सजा दी जानी चाहिए कि अगर वो शिकारी है तो उसे हर वक्त शिकारी का लिबास पहनकर रहना चाहिए। ये शराफत का लिबास उतार देना चाहिए, क्योंकि शराफत का लिबास ओढ़कर धोखे से घिनौने कर्म करने वाले संसार के सबसे बड़े नीच होते हैं। इसलिए अपने आसपास शराफत का ढोंग करने वाले बहुरूपियों से हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। कहानी आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ अगली बार फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए
नमस्कार।